हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। कि मैंने जब कहा था कि अशरफ अली थानवी ने उस रिवायत पर एक नोट लिखा है अपनी किताब में, तो मैं उस नोट की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वो बिल्कुल ठीक लिखा है और ये बताया है कि अगर दीन का अक्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा तो दीन किस तरह सही है? वो इस तरह से सही है कि वहाँ उन्होंने ये लिखा है, अगर आप सुनेंगे, वहाँ उन्होंने ये लिखा है कि जिस दीन में अक्ल इस्तेमाल करने की इजाजत ही ना हो वो दीन ही क्या है। बेहतरीन। और वही बगैरत कुत्ता हरामी ये लिख रहा है कि हमारे इस दीन में औरतों और बच्चियों के साथ ये करना है। अकल उसकी यहाँ पे क्या मातम करने गई थी उस वक्त जब वो ये लिख रहा था? यहाँ पर लग रहा है कि मातम करने ही गई थी। तो फिर वहां पे भी मातम करने गई थी क्योंकि अल-अलबानी ने उसको सही कहा है और अली का कौल है। दूर फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर। अब गया टाटा बाय बाय हो गया अनवर खान साहब का। मैं हजरत अली की रिवायत के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि वहाँ जो उन्होंने कहा है कि पाँव के ऊपर मसा किया जाए, नीचे मसा किया जाए, फिर कहते हैं कि ऊपर मसा किया जाता है, इसीलिए इस्लाम में लॉजिक नहीं चलता। ये रिवायत बुनियादी तौर पर ही गलत है, मैं इसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। इसमें जो कुछ बताया गया है बेवकूफ़ी बताई गई है और ये हजरत अली का कलाम वो बेवकूफ़ी है, लेकिन एक मिनट, वो बेवकूफ़ी है, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ये अकल वाली चीज़ है। सॉरी, आप फिर से बताइए। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि अली साहब की बात जो है वो बेवकूफ़ी वाली है, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो अकल वाली बात है। वो उन्होंने कही नहीं है, वो साबित नहीं हो रहा है कि उन्होंने कही है सच में। हाँ, जो भी है, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ी लग रही है ना। एक्सट्रीमली वीक। यार आपकी आवाज, एडम, इनकी आवाज मुझे ही प्रॉब्लमेटिक सुनाई दे रही है कि आपको भी दे रही है? नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है ना कि माइक्रोफोन करीब लाएं। जी, हेलो हेलो जी जनाब। जी, अब बेहतर है, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि वो हजरत अली की रिवायत जो बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है द रिपोर्ट इज एक्सट्रीमली वीक। कौन से मुहद्दिस ने कहा ये? आपने जहां से लाई है आप उसे देख लीजिए। मैं इस तरह से देखा है, पढ़ा है, ये अशरफ अली थानवी साहब की एक किताब है, उन्होंने लिखा है अद-दलाइलुल अक़लिया। ओए, अशरफ अली थानवी को आप मानते हैं? अशरफ अली थानवी को आप मानते हैं, इसका मतलब है, क्योंकि अगर आप उनकी तरफ से मुझे दलील दे रहे हैं तो अशरफ अली थानवी को आप मानते हैं, इसका मतलब है, क्योंकि दलील आप उनकी तरफ से दे रहे हैं। दलील आप उनकी तरफ से दे रहे हैं। ना 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 ना, अशरफ अली थानवी मानने का मतलब कि उनकी बातों को आप मानते हैं। मैं उनकी तमाम बातों को नहीं मानता। नहीं तो फिर तमाम को कहते हैं, हर चीज का पिक एंड चूज। वहां से आप मुझे तावील दे रहे हैं कि वो एक दईफ रवायत है, लेकिन आप उनको मानते भी नहीं है। ये क्या बात है? ये क्या रॉकेट साइंस है? उनकी दलील के हिसाब से, वो किस हिसाब से इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि अगर आप उनको मानते भी नहीं है फिर भी? नहीं, मैं इस तरह से कि जहां मुझे समझ आए कि वो सही बात कर रहे हैं मैं मानता हूं। जहां आपकी समझ में कैसे है? हेलो, अशरफ अली थानवी वही शख्स है जिसने कहा कम से कम बच्चियों के साथ शादी करो और सेक्स करो। नहीं, वो तो गलत बात है। ये वही शख्स है जिसने कहा, फिर उसकी बात को कैसे मान सकते हो दलील के तौर पे? ये वही शख्स है जिसने कहा है छोटी बच्चियों के साथ शादी करो और उनके साथ सेक्स भी करो। मैं उसकी बात को दलील के तौर पर नहीं मान रहा हूं। मैं आपने पूछा क्यों? ये रिवायत सही रिवायत में से है। अरे नहीं, आपने पूछा मैंने ये रिवायत कहाँ पढ़ी है, मैंने बताया फलां किताब में पढ़ी है और ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है। ये रिवायत काबिल कबूल है नहीं है। वेबसाइट में बताता हूँ। एक मिनट यार, एक मिनट निकाल ले यार, सुन्ना.com पे निकाल ले। हाँ, मैं वही ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं नंबर से ढूंढता हूँ, 1 मिनट को। एक है साहिल भाई, दूसरे बात कौन कर रहे हैं? सारी नाम। एक मिनट यार, रुक जाओ यार। ये मैं ही हूँ जिसके साथ आप इतनी देर से बातें कर रहे थे। और कौन है? जी बात दूसरा तो कोई नहीं है आपके पास। 1 मिनट रुक जाओ। अशरफ अली थानवी अपनी मर्जी से 1 मिनट आ गया। अरे यार रुको जरा। ये बहुत अव्वल दर्जे के अहले चॉइस है हमारे अनर खान साहब। ये लीजिए, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये सही हदीस को अपनी मर्जी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि ज़ईफ है। ये देखिए भाई, स्क्रीन दिख रही है एडम? बिल्कुल दिख रही है जी, बिल्कुल दिख रही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा जूम कर लेता हूँ, 1 सेकंड प्लीज।
ये लो यार, ये देखो ग्रेड देखो इसका। अच्छा, अभी इसमें जोक की बात ये है कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब तो मुहद्दिस तो है नहीं। قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاہر الخفين. صحیح البانی، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن اس میں جو جو کچھ بھی انہوں نے اس میں پیش کیا ہے نتیجہ نکال کر یہ پورا کا پورا مطلب غلط ہی ہے. ہاں ارے ابھی تک کہہ رہے تھے حدیث ضعیف ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ غلط پیش کیا ہے. یار ایک لیول ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں اہل چوائس. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بنا فرقے والا ہے ہی نہیں. نہیں، میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہم اسلام یونیورسل پرنسپلز آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ پہلے آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا جوش اور خروش میں آ کے، وہ آپ کا دعویٰ غلط تھا. پہلے آپ بولیے کون سا دعویٰ؟ مطلب یہی کہ یہ جو روایت ہے میں نے اس لیے بتا دیا کہ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، اس سے وہ نتیجہ نکالنا. ہاں جہاں تک سند کا تعلق ہے نتیجے کی بات نہیں کی. نہیں نتیجے کی نہیں، آپ نے یہ کہی. سن لیجیے انر خان صاحب، اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ دوگلا پن نہیں دکھا سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ حضرت علی سے یعنی اس کو حضرت علی سے جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے یہ کہا تھا، ہے نا؟ تو یہ آپ نے جھوٹ بات کہی ہے یا غلط بات کہی ہے؟ دونوں میں سے آپ بتائیے کہ آپ کو کیا ماننا ہے. میں نے غلط بات کہی ہے. چلیے کم سے کم مانے تو صحیح آپ نے. جی میں اس کے بعد بتانا چاہوں گا کہ اس روایت سے جو بھی علماء یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس سے یونیورسل پرنسپلز کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اب اسلام میں ہم یونیورسل پرنسپلز نہیں مانتے، اسلام عقل کا دشمن ہے یا عقل سے دور رہے. عقل کا دخل ہی نہیں ہے بھائی، عقل کا دخل ہی نہیں ہے اسلام میں. ہے میں تو آپ کو آیت بتا رہا ہوں کہ انزل الیکم الکتاب لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کتاب تمہاری طرف اتاری تاکہ تم عقل سے کام لو. نہیں ہے نا، ادھر عقل سے کام نہیں لیا جا رہا نا بھائی. مسلمانوں کی غلطی ہے، میں مسلمانوں کی طرف سے بات نہیں کروں. میں حضرت علی بھی غلط ہے. حضرت علی یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیے یہ الفاظ آپ نے نہیں بتائے تھے. قالوا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح. یہ بتا رہے ہیں کہ اگر دین میں انسانوں، جس کے بارے میں آپ سے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وضو کا معاملہ کب کون کس طرح طے کرے گا، کہ اگر دین کے اس طرح کے معاملات، مطلب وضو کے جیسے معاملات جو ہیں، وضو کے معاملات، دن میں نماز کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی، اس طرح کے معاملات انسانوں کی رائے سے طے نہیں ہوتے. اور تو یہی کہہ رہا ہوں نا بھائی، یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں. انر کانت بھائی، آپ کا جو بھی آرگومنٹس تھا اب وہ ختم ہو گیا، ہم نے سن لیا بھائی، اور ابھی برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ. ساحل صاحب ایک چیز دکھانے لگا ذرا، ایک چیز یار، ایک سیکنڈ یار، انیر خان صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز. یہ سر ویڈیو دکھائیے گا پلیز. ساحل صاحب بولیے گا نہیں انیر خان صاحب بیچ میں، جب یہ ویڈیو چل رہی ہوگی آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ کرنے کی بجائے نا آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو مٹی نہ ملے. محمد صاحب کو نہیں پتا تھا لیکن ان کو پتا ہے کیا کیا کرنا ہے. اب بولیے گا نہیں، پوری ویڈیو چلنے دیجیے گا. پہلا طریقہ، جب آپ استنجے سے فارغ ہو جاؤ تو میرے بھائیوں، ایک تو اپنے نا یہ جو آپ کا اعضائے تناسل ہے، پینس ہے، اس کو میرے بھائیوں اس 2 انگلیوں میں لے کے جھاڑو. اس کو کیا کرو؟ اس کو جھاڑو. پہلے نمبر پہ ایسے بھی جھاڑ سکتے ہیں، ایسے بھی جھاڑ سکتے ہیں. اس کو اچھی طرح نچوڑو تاکہ کوئی قطرہ اس میں رہ نہ جائے. دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، ایک دفعہ اٹھو پھر بیٹھو، پھر اٹھو پھر بیٹھو، پھر اٹھو پھر بیٹھو. 10 دفعہ اٹھو اور بیٹھو. جب آپ 10 دفعہ اٹھو گے اور بیٹھو گے تو کوئی قطرہ آپ کا رہے گا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر دوبارہ سے یورین پاس کرو، میرے بھائیوں وہ نکل جائے گا. اچھا ایسے بھی نہیں نکلا
तो मेरे भाइयों आप अपने पैर को यूं पूरा ऊपर उठाओ, एक दफा थोड़ी सी सेटिंग चेंज करो, ऐसे उठो और अपनी पूरी एड़ी को यूं उठाओ, यूं मारो, यूं उठाओ, यूं मारो, यूं उठाओ, यूं मारो, इसको 10 बार ऐसे मारो। जब हम इसको यूं 10 बार मारेंगे, यूं ये झटका देंगे, बताओ यहाँ पे कोई चीज बाकी बचेगी? मेरे भाइयों ये सारी की सारी जो आप मुसीबत समझते हो अपने लिए, और हर शॉर्ट वीडियो थी। तो ये असल आपका इस्लाम है भाई अनर खान साहब। इसका इस्लाम के साथ मतलब ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इसका इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक है? सर ये कह रहे हैं कि जो 50 दफा आपको यूरिन आता है ना, वो 50 दफा लाने की बजाय ना आप ये सब कर लिया करें ताकि आपको उस मुसीबत से ना गुजरना पड़े। तो मेरे भाई इस्लाम जो है वो जहालत दिखाता है। इस्लाम सिर्फ जहालत दिखाता है। ये वाला पॉइंट इस्लाम नहीं था, ये वाला पॉइंट इस्लाम नहीं था सर। पेशाब के हाँ, कतरे बीच में रहते नहीं, आपकी मर्जी से नहीं, ये इसको कहते हैं तबाबत, ये इनको तबाबत सिखा रहे थे, इसके साथ ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के साथ सर आपके मुताबिक किसी भी चीज का ताल्लुक नहीं है। और अभी आपने जिन भाई का नाम लिया था, क्या नाम लिया था यार इन्होंने, किसका नाम लिया था, किस मौलवी का, जिसने इस हदीस को गलत करार दिया हुआ है, क्या नाम था यार उसका? मैंने कहा कि इमाम ये अशरफ अली थानवी साहब ने इस पर अशरफ अली थानवी साहब। सर अशरफ अली थानवी साहब इतने बेगैरत इंसान थे कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर छोटी बच्चियों के साथ कैसे सेक्स करना है, किस तरीके का सेक्स करना है, क्योंकि उनका पीछे वाला सुराख और आगे वाला सुराख बहुत नजदीक होता है, को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी किताब के अंदर, बहिश्ती जेवर। इस किस्म के बेगैरत शख्स थे वो, जिसके अंदर गैरत ना हो, बेगैरत, जो कि आप में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड इट क्लियरली। वो क्या है मैं समझना चाहूंगा, जो कि मोहम्मद साहब में भी नहीं थी। ठीक है, वो क्या है? गैरत। मोहम्मद साहब ने भी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया और अशरफ अली थानवी ने उससे भी छोटी बच्ची के साथ सेक्स करवाया। तो जनाब वो गैरत नाम की कोई चीज उनमें नहीं थी। उसी चिड़िया का नाम है जो आपको नहीं पता मेरे प्यारे भाई। वो क्या है? पता नहीं सर क्या है। आप उस चीज पर बातें करो जिसका पता ही नहीं है आपको। सर यही तो मसला है सर, हमें किसी चीज का पता नहीं है, सब आपको पता है। गैरत किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कर लो ना मेरे भाई। सर यही गैरत है कि आप 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहे हैं जब आप 53 साल के हैं। ये बेगैरती है। इस पर हम बात करेंगे, पहले बताओ गैरत किसे कहते हैं। अभी बता दिया मैंने आपको सर। ठीक है, अब इस पर बात करें कि ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आयशा सिद्दीका से निकाह किया था जबकि वो 9 साल की थी। भाई आज सब आज ही खत्म कर देना है कि फिर से भी आना है? आप भी होंगे नहीं, मैं टॉपिक्स का नाम ले लेता हूँ। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही आयशा के साथ निकाह, इस पर हम बात करेंगे, और जिहाद के कंसेप्ट पर बात करेंगे, के कंसेप्ट पर बात करेंगे, और जो डेविड के बारे में रिवायत बताई थी आपने, ज़िरा कब बनाई गई थी, इसको मैं देखूंगा, उस पर बात करेंगे। तो अली ने ये बताया क्लियरली कि आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट? अली ने ये बात क्लियरली बता दी आपको कि आप लॉजिक नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और वो मौलाना अशरफ अली थानवी के मुताबिक जो मर्जी हो, हदीस सही है, राइट? नहीं, मैंने वहां पर बता दिया कि इस तरह के मामला नहीं है, हदीस सही है, वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने गलत बात बता दी। लेकिन अशरफ अली थानवी साहब ने जो बात की है उस पर वो ठीक है, वो इस तरह से ठीक है कि ये जो अशरफ अली थानवी साहब बेहतर है। साहिल साहब अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि अशरफ अली थानवी साहब हैं कौन। सर दिखाइए जरा बहिश्ती जेवर इनको। जो रिवायत है ये बहिश्ती जेवर में लिखा हुआ है इन्होंने, इफ अ मैन हैज इंटरकोर्स विद एनी अंडर एज वुमन, ghusl will not be farad on a condition
that the semen does not come out, and when the woman is so young that one fears that by having intercourse with her, her private parts, अगला और पिछला सुराख, will become connected. Number 40. Number 40 को नीचे पढ़ते हैं, शायद आपसे पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं आपको पढ़वा देता हूं. On account of her being underage, her front and the back private parts are very close by and it will be difficult to differentiate between the two. इस किस्म के बेगैरत शख्स को की रवायत आप मेरे पास ला के कोट करना चाह रहे हैं? इस बगैरत की इसने खुद कितनी बच्चियों के साथ ही हरकत की होगी, इस बगैरत. और बेसिकली मुझे तो इसको हरामी कहना चाहिए, अदरवाइज इसने आई डोंट नो इसने कितनी और लड़कियों बच्चियों को जलील किया होगा और वार किया होगा. जिसे जो मैंने आपको बताया ना, जो ये मतलब खाना खाते भूसा खा रहे, इनके लिए ये बात मायने नहीं रखती कि उसने ऐसी ऐसी बातें बोली है. इन्हें बताओ हरामी किसे कहते हैं, इन्हें बताओ बेगैरत किसे कहते हैं. भाई शर्म हया कुछ बच्ची है या वो भी बेच खाए? जी बताइए, बेगैरत किसे कहते हैं और हरामी किसे कहते हैं? तुम जैसे को बेगैरत कहते हैं भाई. क्या बेगैरत? तुम जैसे को बेगैरत कहते हैं. हम यहाँ बात कर रहे हैं इल्म की, नॉलेज की, ज्ञान की. हाँ तो तुम इल्म लो भाई. सुनो, छोटी बच्ची से कैसे सेक्स करना है, कहाँ से करना है, उसका इल्म तुम जैसों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे तुम्हें ढूंढते हो भाई. मैं छोटी बच्चियों से शादी करने को गलत मानता हूँ. सामने जो बात सामने लिखी हुई है, इसी बात को करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं. वहाँ तो तुम्हें मतलब का मतलब चाहिए. अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम कोई ऐसा कांड करे और फिर पूछे कि गुदा मतलब क्या होता है. पहले मेरी बात को मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ बयान करो. सुनो तो सही. जब तुम गलत का मतलब क्या आप नहीं बता रहे होता है, तो ज्यादा मजा आएगा. आवाज साफ नहीं आ रही है. अच्छा, ये गालिब भाई की जब तक आवाज नहीं आ जाती, एडम ये लॉजिक की बात करते हैं ना, जरा तीसरा वाला पॉइंट आप पढ़ो. और if a person wraps his penis with a cloth and has intercourse, then the ghusl will not be farad on condition that the cloth is so thick that he does not feel the heat of the body of the female, nor does he gets any enjoyment from the intercourse. But as a precaution, it is best to say the moment the ghusl is glance is inserted, ghusl will become wajib. दूर फिटे मुंह इस बंदे के ऊपर इसने किताब लिखी. नहीं एडम, ये इनके मौलवी हजरात और ये जिसकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि एक इंसान मोटा कपड़ा पहन के नहीं, पहन के नहीं, मोटा कपड़ा अपने उस पे चढ़ा के, उसमें तनासुल पे चढ़ा के, हाँ, वो अंदर जो है अंदर डालेगा, और उसकी मतलब उसमें कंडीशन ये है कि उसको मजा नहीं मिलना चाहिए. सर उसने औरत की इंटरनल पार्ट्स को तबाह कर दिया यार. खुद सोचो यार. दो चीज सुनो. एक तो उसको अंदर की गर्मी महसूस. यार रुको यार अनर खान साहब, आप पढ़ते जा शर्माता जा, अभी पढ़ता जा शर्माता जा. रुक जा मेरे भाई. अच्छा शर्माऊंगा, ये मैंने नहीं लिखा. अनर भाई रुक जाओ. लोगों को आज जो है ना, ये इनकी लॉजिक की आज धज्जियां उड़ेगी. मुझे एक बात बताओ कि अंदर की जो गर्मी है, ठीक है, वो महसूस नहीं होना चाहिए और उसको मजा नहीं आना चाहिए. जब ये दो चीज नहीं चाहिए तो वो अंदर डाल क्यों रहा है मेरे भाई? वाई? ये मिस्टर अशरफ से पूछा जाएगा. लेकिन मिस्टर अशरफ, अभी तक इमाम अशरफ थे, अभी तक मौलाना अशरफ थे, अब मिस्टर अशरफ हो गए. इमाम अशरफ से बेहतरीन. इतनी सी गेम दे अशरफ थानवी साहब तो बढ़ गए पांडे में. उन्होंने जो बात वहाँ उस रिवायत पर लिखी है वो बिल्कुल ठीक है. मिसाल के तौर पर अशरफ जी थानवी, एक कुत्ता ये लिख रहा है और उसकी बात तुम्हारे लिए मुकद्दम है, तो भाई जिस तरह का वो
वही तुम हो फिर, और दूसरी कोई नहीं, बात नहीं। ये बता रहा हूँ आपसे, कोई इंसान भूत में मानता है, मतलब वो कहता है कि भूत नहीं, प्रीत है। जो कुत्ता ये चीज लिख रहा है, उस कुत्ते को कोट करने की क्या जरूरत है अगर तुम उसको नहीं मानते? एक मैंने शख्स एक अल्बानी उस हदीस को सही कह रहे हैं। अल्बानी ने ऐसी कोई बकवासें नहीं लिखी, वो सही कह रहे हैं उसको, ठीक है। जी एक कुत्ता जो इस किस्म की बातें लिख रहा है, वो अल्बानी को गलत कह के उस हदीस को दईफ कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुत्ता अगर सही है तो फिर ये बेहतर है अल्बानी से जो इसकी बाकी तालीमात लो। अहले चॉइस किस किस्म के, एक लेवल होता है अहले चॉइस का, आप उससे देखिए, भी ज्यादा घटिया दर्जे के ऊपर हैं, और ये आला हमने आज मकाम पर है। साबित कर दिया। मैंने सनद के बारे सुनत की में इधर गलती साहिल भाई गेम खत्म हो गई इनकी। अच्छा अनर मैंने भाई, इसका लॉजिक तो बता दो मुझे, ये क्या लॉजिक से लिखा है? मजा भी नहीं आना चाहिए, गर्मी भी नहीं मिलना चाहिए, तो इंसान वो मोटा कपड़ा पहन के अंदर डालेगा क्यों? थोड़ी बात करना चाहूंगा कि मैंने जब कहा था कि अशरफ अली थानवी ने उस रिवायत पर एक नोट लिखा है अपनी किताब में, तो मैं उस नोट की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वो बिल्कुल ठीक लिखा है और ये बताया है कि किस तरह? अगर दीन का अक्ल किस के तरह? साथ कोई ताल्लुक नहीं किस होगा तरह तो वो सही दीन है? किस तरह वो सही है? वो इस तरह से सही है कि किस तरह सही है? वहां उन्होंने ये लिखा है, अगर आप सुनेंगे, वहां उन्होंने ये लिखा है कि जिस दीन में अक्ल इस्तेमाल करने की इजाजत ही ना हो वो दीन ही क्या है। बेहतरीन। और वही बगैरत कुत्ता हरामी ये लिख रहा है कि हमारे इस दीन में औरतों और बच्चियों के साथ ये करना है। अकल उसकी दीन यहाँ पे क्या मातम करने गई थी उस वक्त जब वो ये लिख रहा था? यहाँ पर लग रहा है कि मातम करने ही गई थी। तो फिर वहां पे भी मातम करने गई थी, क्योंकि अल अलबानी ने उसको सही कहा है और अली का कौल है। दूर फिटे मुंह तुम्हारे ऊपर अब। गया गया, मैं टाटा बाय बाय हो गया अनर खान साहब का। मेरा टाटा बाय बाय हो गया, 10 बार हो गया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि नमाज दिन में कब पढ़ी जाएगी ये लॉजिकली कैसे तय किया जाएगा, बताइए। ओए होए यार, लेवल है तुम्हारी बेगैरती के ऊपर। मेरी तरफ से ठीक है, आज बाय बाय। यार साहिल, ये गेम खत्म हो गई है इनकी। नेक्स्ट हाँ टाइम हाँ, जब 5 आएंगे बज गए मुझे 30। आयशा को दिखा देना कि आयशा 9 साल की नहीं थी। मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे उसका आंसर दे सकें। आयशा आपने साबित करना है 9 साल की नहीं थी, जब मोहम्मद साहब ने यही वाली हरकतें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो अपनी छोटी बेटियों जितनी आयशा के साथ किया नवासी। था। आप मुझे जरा साबित करना कि वो आयशा 9 साल की नहीं थी। अल वाकिदी, अगर अल वाकिदी का कोई कौल लेके आएंगे तो याद रखना मेरे पास 8 मुहद्दिस हैं अर्ली जो वाकिदी को झूठा करार देते हैं। मेक श्योर कि आप वाकिदी का कोई कौल ना लेके आए, और वाकिदी का अगर कौल लेके आएंगे तो उसको झूठा ना साबित करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर आयशा की बहन की उम्र 100 साल जाहिर करनी होगी तो वो भी मेक श्योर कि वो किसी सही हदीस विद द प्रॉपर चेन ऑफ नरेशन में 100 साल हो। तो मेक श्योर कि ये चीजें आपके पास हों जब आप मेरे पास नेक्स्ट टाइम आए। मुझे हवा में तीर नहीं चलने सुनने, मुझे ये नहीं सुनना कि ये और ये। आप लोग जहां जहां जा सकते हो वो बातें मुझे पहले से पता है, ठीक है। आप जो शतरंज चलने की कोशिश करते हैं, आपकी अगली 4 चालें मुझे पता होती हैं। मेक श्योर यू नो व्हाट आई एम सेइंग नाउ। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपके तमाम स्कॉलर, ये जो 20वीं सदी के 18वीं सदी के ठुल्ले हैं, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम किया है, तमाम जगहों पे लिखा हुआ है। और आपके ठुल्ले ने जो तफसीरें दी हैं वो किसी भी मुहद्दिस से साबित शुदा नहीं है, और इनके पास चूंकि वही नहीं आई थी लिहाजा हम इनको नहीं मानते। ये मेरा स्टांस है। अगर इस स्टांस को तोड़ सको तो प्लीज लेके आना। मैं आपको कुरान की रूह से साबित करूंगा कि आप किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी भी उम्र में शादी कर सकते हो। मेरा आपको चैलेंज है, जाओ। मतलब क्या चैलेंज है? लास्ट वाली बात दोबारा रिवाइंड करके सुन लेना। आज मेरी तबीयत खत्म हो गई है, टाइम खत्म हो गया। रिवाइंड करके सुन लेना, लाइव है। साहिल भाई थैंक यू सो वेरी मच यार, मैं चलता हूँ, काफी देर हो चुकी है। आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एंजॉय करें। अनंत खान साहब, आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्राइडे को नेक्स्ट टीम होगी एडम, और उम्मीद है अनंत खान साहब उसमें आएंगे और अपनी बात को सही साबित करेंगे। लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। और आज और मेरी तरफ से भी यार सब दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का शुक्रिया और माजरत। आज कुछ गंदी चीजें बोलनी पड़ी, उनके लिए माजरत। कुछ गंदी चीजें यार दिखानी पड़ी, उनके लिए भी माजरत। एडम सिर्फ बोलनी पड़ी होती तो समझ में आता ना। आज यहाँ तो
मोमिन ने एक मोमिन ने तो गंद फैला के रखी थी, दिखाया भी गंदी थी। ना करे, वो मैंने देखा नहीं था उस वक्त शायद। तो मैंने मैं असल में एकदम मैं असल में कुछ वक्त में ना वो सुन रहा था, सिर्फ देख नहीं रहा था, तो शायद उस टाइम पे किसी ने दिखा दिया होगा। क्या दिखाया सर? अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दिया आज? ना करे, वाकई हाँ हद होती है यार, बगैरती की यार, हद है। ये किस तरीके का जिहाद है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कौन सी जद्दोजहद है, इस तरीके से हम उस पर इस्लाम का दिफा करना। सर वो और कुछ कर तब नहीं ना सकते बेचारे, और अगर कुछ कर सकें तो और क्या चाहिए? उनके पास कुछ है नहीं, दीन में कुछ है नहीं, मोहम्मद साहब में कुछ है नहीं। और मोहम्मद साहब तो खुद कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे 2 चीजों की मोहब्बत दी है, एक औरतों की और एक परफ्यूम की। ये मोहम्मद साहब का खुद का कौल है, ठीक है। और जिस शख्स को अल्लाह ने मोहब्बत दी औरतों की, और वो जाहिर भी होता है कि जनाब के पास इतनी औरतें थीं और जनाब सुबह दोपहर शाम उनके साथ लगे रहते थे, तो वो फिर उनके जो फॉलोवर हैं वो भी वैसे ही होंगे। तो ये सर सिंपल सी गेम है। तमाम सामीईन को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं।